हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, ये जो आज का हमारा वीडियो है वो बिल्कुल अलग और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में होने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो में टोटल हम एक दो नहीं, ऐसे टोटल 10 अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो सारी की सारी जो 10 कंपनी है ना, इन्होंने आने वाले साल को, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी आपको फाइनेंशियल ईयर 25 जो है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है। तो ये सारी 10 कंपनी ने एक नंबर यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 जब आपको एंड होगा, यानी कि आपको जब नेक्स्ट ईयर का जब मार्च आएगा तो फाइनेंशियल ईयर 26 आपको क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने के बाद में कंपनी कितने करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट करेगी, ये नंबर कंपनी ने यहाँ पर एग्जैक्टली आपको बता दिया है। मतलब जो अपना प्रोजेक्शन है वो कंपनी ने दे दिया है। अब क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 का ऑलरेडी जो है वो 2 क्वार्टर हमको देखने को मिल चुका है, यानी कि Q1 और Q2 ऑलरेडी यहां पर हो चुका है, सारी कंपनीज के नंबर आ चुके हैं। तो एक्चुअली में जो कंपनी ने यहां पर प्रोजेक्शन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, वो क्या एक्चुअली में डिलीवरेबल है या नहीं है, क्या कंपनी इस नंबर को अचीव कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये हम कंपनी के Q1 और Q2 के परफॉर्मेंस, और उसको अगर अचीव करना है तो Q3 एंड Q4 में कैसा परफॉर्मेंस दिखाना होगा, उन सारी बेसिस के ऊपर में सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। आपको बता दूं कि जो सारे 10 स्टॉक है ना, बिल्कुल भी सारे आपको स्मॉल कैप नहीं है, कुछ आपको स्मॉल कैप के, कुछ आपको मिड कैप है, और कुछ स्टॉक आपको लार्ज कैप में भी यहां पर हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि लार्ज कैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी इस लिस्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि टोटल 10 स्टॉक्स होने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। टॉपिक आप एक बार देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। सोलेक्स एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है। ओनली 1670 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है, आपको पता होगा। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो कंपनी सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बड़े स्केल पर कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के डायरेक्ट में फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है ना, उसके ऊपर अगर मैं आऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 सोलेक्स एनर्जी मैनेजमेंट गाइडेड फॉर रेवेन्यू बिटवीन 2200 टू 2400 करोड़, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी 2200 करोड़ से लेकर के 2400 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट कर सकती है, रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर फाइनेंशियल ईयर 25, सपोर्टेड बाय इंक्रीज मॉड्यूल कैपेसिटी, ईपीसी बिजनेस एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। विद आपको जो फर्स्ट हाफ में जो कंपनी का ऑर्डर बुक था उसमें 51% का जो है हमको जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 415 करोड़ पर ऑलरेडी आपको पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना कि इतना ज़्यादा ह्यूज गाइडेंस जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने क्यों दिया है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी की जो मॉड्यूल जो कैपेसिटी है, वो सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कंपनी बढ़ा रही है। अब ज़्यादा कैपेसिटी से जनरेट करेगी तो ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आएगा। ईपीसी का भी बिजनेस जो है वो कंपनी का आपको ग्रो करने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कितना था, तो वो हमको 366 करोड़ हमको देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी जो है वो 660 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में खड़ी है। और फाइनेंशियल ईयर 26 में जैसा मैंने बोला 2200 से लेकर के आपको 2400 करोड़ का जो है वो टारगेट कंपनी ने दिया है। और अभी जो फर्स्ट हाफ में, यानी कि Q1 में 250 करोड़, Q2 में 150 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो दोनों अगर आप मिला देंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 416 करोड़ के आसपास ओवरऑल देखने को मिलेगा, जब सारा अदर इनकम वगैरह भी ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपको रेवेन्यू है जो कंपनी ने फर्स्ट हाफ में जनरेट किया है। अब अगर आपको कंपनी को ये जो रेवेन्यू गाइडेंस है यहां तक अगर आपको पहुंचना है, तो उसके लिए कंपनी को इस नंबर तक पहुंचने के लिए आने वाले 2 क्वार्टर में मिनिमम जो है कंपनी को 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट करना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी को कैसे अचीव करती है। तो इसके लिए आप Q3 के नंबर्स के ऊपर में अपनी क्लोजली नजर बना करके रख सकते हैं, क्योंकि Q3 में अगर कंपनी 300-400 करोड़ पर अगर रुक जाती है तो फिर ये और भी ज्यादा मुश्किल होगा कि कंपनी इस नंबर तक जो है वो आपको नहीं पहुंचेगी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर एक समय पर बहुत अच्छा कर रही थी ये कंपनी, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी के Q2 के रिजल्ट हमको देखने को मिला। बहुत बुरा जो कंपनी का Q2 रहा था। कंपनी ने Q2 में ओनली 460 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और जब इतना खराब रेवेन्यू हमको देखने को मिला ना, तो उसके बाद क्या हुआ, तो स्टॉक में जो है जबरदस्त हमको गिरावट देखने को मिली, और लगातार तब से हमको कंटिन्यूसली गिरावट
गिरावट ही देखने को मिल रही है। कंपनी का साइज क्या है तो 7,200 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। एक समय पर कंपनी 12,000 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पर हमको देखने को मिलती थी। 20% का लोअर सर्किट भी हमको देखने को मिला था। बाकी कंपनी क्या करती है तो आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है। और कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो यहां पर ध्यान से देखिए, कंपनी ने बोला था फाइनेंशियल ईयर 26 में पहले जो कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस था वो आपको 3,500 करोड़ था। पर क्योंकि कंपनी के जो Q2 का रेवेन्यू था वो बहुत बुरा आया था, तो सीधी सी बात है जब किसी एक क्वार्टर में कंपनी इतना खराब परफॉर्मेंस करेगी तो रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। और इसकी वजह से कंपनी के मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस को यहां पर आपको रिवाइज किया है, रिवाइज करके डाउनग्रेड किया, डाउनवर्ड किया। और अभी जो गाइडेंस दे रही है कंपनी का मैनेजमेंट वो आपको 2,500 से 2,600 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ जो 26 है वहां पर कंपनी जो रॉ मटेरियल के जो चैलेंज वगैरह है उसको ओवरकम करेगी और एक बेटर पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 1,291 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा था। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू कितना था तो ये आपको 2,017 करोड़ हमको देखने को मिल रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि कंपनी इसको अचीव नहीं कर सकती है, क्योंकि 2,600 करोड़ जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और क्योंकि कंपनी, अगर मैं 3,500 करोड़ पुराना अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो एक्चुअली में मुश्किल है। पर अभी जो कंपनी का करंट रेवेन्यू है ना वो ऑलरेडी आपको 930 करोड़ पर पहुंच चुका है। Q1 में 529 करोड़ था और Q2 मिला देंगे तो आपको 930 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में अगर कंपनी थोड़ा इंप्रूवमेंट करती है तो जो रिवाइज अभी गाइडेंस है ना उसको ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर जो है वो आपको अचीव कर सकती है। तो ये अचीवेबल टारगेट है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको सेकंड कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लार्ज कैप कंपनी की बात करते हैं जो हमारी लिस्ट में इकलौती कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। सोलर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 1,12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी आपको क्या करती है तो कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। बेसिकली डिफेंस सेक्टर में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव डेटोनेटर्स वगैरह यूज होता है, माइंस में भी उसको यूज किया जाता है। तो सोलर इंडस्ट्री जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका आपको बिजनेस करती है। अब अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस जो है सोलर इंडस्ट्री ने दिया है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड हैज अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू आउटलुक टारगेटिंग 10,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू विद इट्स डिफेंस सेगमेंट से कंपनी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट करने के बारे में कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पर कितना टारगेट है 10,000 करोड़। और अभी तक कंपनी ने कैसे अचीवमेंट किया है तो फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको 6,070 करोड़ हमको देखने को मिला था। फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 7,540 करोड़ हमको देखने को मिला। वहीं अभी रिसेंट ईयर में अगर आप आएंगे जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वो कितना रहने वाला है तो वो आपको 10,000 करोड़ जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने वो यहाँ पर टारगेट रखा है। बाकी Q1 में 2,100 करोड़, Q2 में भी 2,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। तो 2 क्वार्टर अगर आप मिला देंगे तो 4,250 करोड़ ऑलरेडी कंपनी आपको अचीव कर चुकी है। तो आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट अगर दिखाएगी तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी इस नंबर्स तक आसानी के साथ आपको पहुंच सकती है। तो ये ओवरऑल यहां पर आपको नंबर्स जो है वो यहां पर आपको बताया गया है। तो सोलर इंडस्ट्री को भी फर्दर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई ग्रोथ सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 9,200 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और कंपनी बेसिकली करती क्या है तो बड़े स्केल पर कंपनी स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्मार्ट मीटर का ईपीसी का काम कंपनी करती है और स्मार्ट मीटर रिलेटेड बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। और जीनस पावर की अगर मैं बेसिकली यहां पर रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं ना तो यहां पर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अ रिवाइज इट्स फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू गाइडेंस अपवर्ड। मतलब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के केस में, वहां पर जो कंपनी के मैनेजमेंट ने Q2 में जो रेवेन्यू गाइडेंस है ना उसको डाउनवर्ड किया था, मतलब 3,500 करोड़ से घटा करके 2,600 करोड़ लेके आ गया था। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जीनस पावर ने, क्योंकि Q2 में कंपनी ने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नंबर जनरेट किया था, अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर कंपनी ने जनरेट किया था। पहली बार एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। इस वजह से कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को इंप्रूव किया है और अभी ये बढ़ा करके 4,500 करोड़ कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। 500 करोड़ का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। पहले कितना था तो पहले ये आपको 4,000 करोड़ का गाइडेंस था। और अगर मैं कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं ना तो जीनस पावर ने काफी अच्छा मतलब अगर आप देखेंगे ना तो रेवेन्यू ग्रोथ में शानदार ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 1,200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2,442 करोड़ देखने को मिला। वहीं फाइनेंशियल ईयर 26 में जैसा मैंने बोला कि ये आपको 4,500 करोड़ पर पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है
वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अभी तक जो कंपनी ने अचीव किया है, मतलब अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो क्वार्टर 1 में कंपनी ने 942 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। क्वार्टर 2 में पहली बार 1000 करोड़ आपको क्रॉस हुआ, 1149 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे ना तो 2100 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी कंपनी फर्स्ट हाफ में जनरेट कर चुकी है। तो बहुत आसानी के साथ कंपनी जो यहां पर रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है उसको अचीव कर सकती है। इस वजह से कंपनी ने गाइडेंस को इंप्रूव किया है, ठीक है, गाइडेंस को अपवर्ड किया है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है पर ये एक एसएमई कंपनी है, ध्यान रखिएगा। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है ना ईपीसी का बिजनेस करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बिजनेस है। मेनली आपको सोलर इंडस्ट्री हो गया या फिर आपको ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री हो गया, बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया। उसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं यहां पर कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस के ऊपर में आऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं बोंडाडा इंजीनियरिंग फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू गाइडेंस प्रोजेक्टेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ विथ मैनेजमेंट टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 2600 टू 2700 करोड़ का जो है यहां पर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी तक कंपनी ने कैसा अचीवमेंट किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी के लिए शानदार था जब कंपनी ने 800 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट किया था। 25 भी कंपनी के लिए शानदार देखने को मिला। यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 1571 करोड़ हुआ। बाकी 26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 2600 करोड़ यहां पर हो सकता है। तो ये यहां पर मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस दिया गया है। बाकी अभी तक अगर आप देखेंगे तो बोंडाडा के केस में क्या है, एसएमई कंपनी है, तो नॉर्मली जो एसएमई कंपनी होती है वो हाफ ईयरली बेसिस में अपने नंबर्स आते हैं, साल में 2 बार ही आता है। तो यहां पर आप ज़्यादा मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको वॉच लिस्ट में नहीं रख सकते। अब सीधा हाफ ईयरली 2 का नंबर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी फर्स्ट हाफ में कंपनी का नंबर देखेंगे तो 1217 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी को यहां तक पहुंचना है तो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी को एटलीस्ट आपको 1400 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट करना होगा, तब कंपनी ये वाले नंबर को क्रॉस कर सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बोंडाडा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। बाकी नेक्स्ट कंपनी हमारे इस लिस्ट में, कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ओरियाना पावर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी भी ईपीसी का काम करती है, सोलर में मेन कंपनी का बिजनेस है। उसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और बीईएसएस में हमको वर्क करते हुए देखने को मिलती है। और ओरियाना पावर का अगर मैं रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं ना तो ओरियाना पावर हैज़ प्रोवाइडेड अ रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 2000 टू 2500 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो कंपनी ने मिनिमम टारगेट जो रखा है वो 2000 रखा है, मैक्सिमम जो रखा है वो 2500 करोड़ है, यानी कि एक रेंज है और वो रेंज आपको यहां पर समझना होगा। बाकी अभी तक कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो जबरदस्त रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आपको 383 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला था। 25 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ करके 987 करोड़ हो गया। तो एक जबरदस्त ग्रोथ जो है वो यहां पर आपको कंपनी के रेवेन्यू में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 टाइम्स तो नहीं बोलूंगा, 2.5 2.6 टाइम आप बोल सकते हैं। बाकी उसके बाद अभी जो आने वाला टाइम है, अगर कंपनी 2000 करोड़ अचीव करती है तो आपको डबल होगा, और अगर कंपनी 2500 करोड़ तक अगर अचीव कर लेती है तो वो आपको ऑलमोस्ट आपको 2.5 2.6 जो इससे पहले जो ग्रोथ रेट था वो हमको देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर भी हाफ ईयरली बेसिस में नंबर आते हैं और अभी तक कंपनी ने फर्स्ट हाफ में जो है ना 781 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहां पर आपको यहां पर अभी डिलीवर किया है, मतलब फर्स्ट हाफ में 781 करोड़। तो नेक्स्ट हाफ जो है कंपनी के लिए काफी इंप्रेसिव होने वाला है। और जो फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू है इससे डबल रेवेन्यू अगर आएगा तो ही कंपनी जो है ना आपको 2500 करोड़ का जो रेवेन्यू है वहां तक आपको पहुंचते हुए देखने को मिलेगी। बाकी फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपनी की बात करते हैं। ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। स्काई गोल्ड एंड डायमंड की अगर मैं बात करूं तो ये ओनली 5000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और नॉर्मली जो ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनी आपको देखने को मिलती है ना, जो कि कंज्यूमर से डील करती है, पर स्काई गोल्ड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंपनी जो है वो आपको B2B है, बिजनेस टू बिजनेस में कंपनी का आपको देखने को मिलता है। इसकी जो ज्वेलरी है, इसके जो डिजाइन है, वो अदर जो कंपनी है वो इसको यूज करती हैं। बाकी अगर मैं स्काई गोल्ड के रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं तो कंपनी ने बताया है कि वी हैव डिलीवर ए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 है एंड वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव आवर टारगेट रेवेन्यू ऑफ 5400 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये यहां पर कंपनी ने आपको बताया है कि आने वाले साल में जो है कंपनी 5400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर अभी तक कंपनी ने कितना अचीव किया है वो एक बार देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, तो 1745 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। बाकी 25 में कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट आपको डबल हुआ,
3,548 करोड़, और नेक्स्ट ईयर तक कंपनी को कितना करना है तो 5,400 करोड़। तो सीधी सी बात है अप्रोक्सीमेटली 1,900 करोड़ का एड ऑन करना है। बाकी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 कंपनी के लिए ज़बरदस्त रहा है, दोनों अगर आप मिला देंगे तो 2,600 करोड़ कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कंपनी इसी स्पीड से जाती है तो आसानी के साथ में जो टारगेट है ना वहां तक कंपनी आपको पहुंच सकती है। बाकी स्काई गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस में आपको पता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इस चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये 17,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स वगैरह जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आप एक न्यू एज बिजनेस में ये कंपनी का आपको बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के कंपनी ने कोई एग्जैक्ट नंबर जो है ना वो आपको यहां पर नहीं दिया है, मतलब कितने करोड़ का रेवेन्यू आएगा ये कुछ यहां पर नहीं बताया गया है। बस यहां पर मैनेजमेंट ने बोला है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 35 to 40% CAGR फॉर इट्स ऑर्गेनिक बिजनेस, यानी कि अभी जो कंपनी का करंट रेवेन्यू है वहां से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। बाकी एडिशनल 700 करोड़ का भी रेवेन्यू आएगा, पोटेंशियल रेवेन्यू, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑर्डर्स को आपको एग्जीक्यूट होने की वजह से आएगा। तो इसको एडिशनल को अगर हटा देते हैं और अभी करंटली जो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना कंपनी का, जैसे 24 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था तो 724 करोड़ हमको देखने को मिला। बाकी 25 में अगर आप देखेंगे तो 1,149 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। और कंपनी जो आपको आने वाले साल में यानी कि 40% का अगर आप ग्रोथ रेट यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे तो कंपनी 1,600 करोड़ के ऊपर में रेवेन्यू यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस रेट से कंपनी आगे बढ़ती है तो। बाकी क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है, एक डिसेंट क्वार्टर रहा है, 300 करोड़ और 300 करोड़ आपको ऐसा रेवेन्यू हमको देखने को मिला, 301 एंड 305 करोड़। तो अभी तक कंपनी ने 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी को 500 करोड़ का क्वार्टर जनरेट करना होगा, तब कंपनी जो है इस नंबर तक आपको पहुंच सकती है। तो इसके लिए आने वाले क्वार्टर्स को आपको काफी क्लोजली मॉनिटर करना है ताकि कंपनी अभी करंटली कहां स्टैंड कर रही है वो आपको पता चल सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली कंपनी का काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, मतलब जितनी भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह देखते हैं ना, जो बड़े बड़े फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब कंपनी जो है आपको डिजाइन करने का, बनाने का सारा काम आपको कंपनी करती है। और इस कंपनी ने अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 5,700 करोड़ से 5,800 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में ओनली 17 to 19% का ग्रोथ है। तो काफी स्लो ग्रोथ रेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हालांकि ये जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी आपको पता है कि विंटर सीजन जो है काफ़ी पहले विंटर सीजन आ गया और इस बार का जो समर था वो उतना ज़्यादा हैवी समर हमको देखने को नहीं मिला। तो ये सीजनल बिजनेसेस हैं और सीजनल बिजनेस में आपको पता है विंटर अगर ज़्यादा होगा तो एसी की जो डिमांड है वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा। जब एसी की डिमांड कम होगी तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो बिजनेस है वो भी हमको नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इस वजह से क्वार्टर 2 में कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, ओनली 655 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर 2 में हमको देखने को मिला। हालांकि क्वार्टर 1 कंपनी के लिए अच्छा था जब कंपनी ने 1,500 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना तो फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी का कैसा था, तो यहां पर आपको 2,746 करोड़ का रेवेन्यू था, 25 में यह बढ़कर के 4,870 करोड़ पर पहुंच चुका है। सिर्फ 1,000 करोड़ का रेवेन्यू का ग्रोथ होगा, तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट कंपनी की बात करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। कंपनी के साइज की अगर मैं बात करूं तो 26,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी ये कंपनी, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पास्ट के वीडियो में, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा डिस्कशन का उसके ऊपर आते हैं। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आपको पता होगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी आपको हाई वैल्यूएशन के ऊपर में ये कंपनी हमको देखने को मिलती है। और केन्स टेक्नोलॉजी का अगर मैं रेवेन्यू गाइडेंस की बात करूं तो 4,500 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस आपको फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए देखने को मिलेगा। और कंपनी आने वाले 2 साल 3 साल में जो है टारगेट लेके चल रही है 8,300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन का रेवेन्यू का जो है वो आपको कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है। बाकी केन्स टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं करंटली कंपनी कहां पर आपको स्टैंड करती है, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू आपको 1,800 करोड़ देखने को मिला,
25 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ देखने को मिला, 722, और आने वाले फाइनेंशियल के 26 में कंपनी 4500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 कंपनी के लिए जबरदस्त था, 673, क्वार्टर 2 में तो 900 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आया। तो अभी तक कंपनी ऑलरेडी आपको 1500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको जनरेट कर चुकी है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 2 क्वार्टर में क्या कंपनी आपको यहां पर 1000 करोड़ के रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकती है क्या। अगर कर सकती है तो हमको ये जो नंबर है वो आसानी के साथ में अचीव होते हुए देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी आएगा हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी तरफ से किसी भी तरह का किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।